हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज चलेगा गुप्त काल। और जो इसका पार्ट नंबर है वो है 39। और 39 पार्ट्स 38 पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कुछ लिंक दिए हुए हैं आपके सामने। इन लिंक को आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट समय से मिल जाए। ये अपना ये दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का। दूसरा जो लिंक दिया हुआ है वो आपका अभिमान एकेडमी का, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है वो है आपका टेलीग्राम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी पीडीएफ की यदि आंसर की चाहिए तो वो आंसर की आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपको आंसर की यहाँ मिल जाएगी। अब समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। क्या सही नहीं है? आप हमेशा इस बात पर जरूर ध्यान दिया करो, क्या पूछा है, सही है या सही नहीं है। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के मौर्यों ने चलाए। ये गलत बात है। सर्वप्रथम ये पहला ही सही नहीं है। कौन सा सही है? कुषाणों में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, सच है। और कुषाणों में भी कनिष्क के समय में चले थे। स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं। जो सोने की मुद्रा है उस पर गुप्त राजाओं के बिल्कुल साफ चित्र हैं, ये भी सच है। गुप्त अभिलेख में सोने के सिक्के के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब जो सोने के सिक्के होते थे गुप्त काल में, उनको क्या कहते थे? दीनार कहते थे। तो यहाँ 1 2 3 यहाँ तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए। पहला पॉइंट सही नहीं है। ठीक है ना? आपसे पूछा गया क्या सही नहीं है, पहला सही नहीं है। अब थोड़ा तेज करते हैं। क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान भारत की यात्रा के समय गुप्त वंश में किसके किसके समय आया था? देखिए, चीनी यात्री फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है? इस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां श्रेणियां हैं महिलाओं को कहा गया है, बैंक में भी काम करती थी। देखिए, ये जो हमें प्राप्त होता है कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं मंदसौर अभिलेख किसका है, तो मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का प्रयोग हुआ है? महासामंत शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा वैन्य गुप्त का गुणैधर अभिलेख। वैन्य गुप्त का गुणैधर अभिलेख में महासामंत शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण था। देखिए, कौड़ी, दमड़ी, कौड़ी, ये सब मुद्रा थी, मुद्रा। और अगला पॉइंट है कि गुप्त गुप्त शासक रोकम से व्यापार करते थे, है ना? तो ये यहाँ पर दोनों ही पॉइंट सही हैं। ये एक्चुअल में रोकन ना होकर यहाँ पर शब्द होता है रोमन। रोमन से व्यापार करते थे, है ना? तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, कौड़ी से व्यापार करते थे, ये तो सही है। लेकिन रोकम या रोमन से व्यापार करते थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पहला सही, क्योंकि केवल पहला ही सही है। कौड़ी में व्यापार होता था, रोम से व्यापार हमारा रोमन से नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन के बारे में आपको पहले ही पता होगा। अगला है, अपने वृत्तांत में फाइयान उल्लेख नहीं करता। फाइयान फाइयान बहुत चीजों का उल्लेख करता है, किसका नहीं करता? मध्य देश में शांति और व्यवस्था का, दंड न्याय की कठोरता का, चांडालों का, आम लोगों की निर्क्षमता का। देखिए, यहाँ पर दंड न्याय की कठोरता का वो उल्लेख नहीं करता। दंड न्याय में कठोरता हमारे यहाँ शुरू से ही नहीं है, ये आपको पता होगी। कैदियां अक्सर छूट जाते हैं इसका फायदा उठाकर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का कालखंड गलत है? देखिए, कुमार गुप्त जो थे वो 415 से 455 ईस्वी तक, ये सच है। स्कंद गुप्त 455 से 467, ये भी सच है। चंद्रगुप्त द्वितीय का गलत दे रखा है यहाँ पर, ये 467 शुरू होता है, गलत हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 355, ये भी सही है। गलत जो है वो गलत यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है गुप्त के बारे में। पहला पॉइंट है, कुमार गुप्त मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। घरेलू प्रांतों में वे राजा थे। कुमारामात्य महत्वपूर्ण अधिकारी थे। गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया था, उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया। तो यहाँ पहला और दूसरा
दोनों ही जो ऑप्शन है इसमें दूसरा वाला गलत है, क्योंकि गुप्त काल में कभी भी गांव के मुखिया का महत्व कभी खत्म नहीं हुआ। तो ये दूसरी बात गलत दे रखी है ना। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरी बात गलत लिख रही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पाइयान द्वारा रचित ग्रंथ, पाइयान का ग्रंथ है फो क्यो की, इसका विवरण किसमें किसके बारे में नहीं जानकारी नहीं देता है। देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में पाइयान का ग्रंथ जो है जानकारी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा गया है, सच बात है। होम स्तंभ स्कंद गुप्त का शक्रोपम कहा गया है, मतलब जो होम स्तंभ लेख है स्कंद गुप्त ने बनवाया था उसको शक्रोपम कहा गया। वेनसांग ने कुमार गुप्त का नाम शक्रादित्य बताया, ये भी सच है। तो गलत यहाँ पर कौन सा हो गया, बी गलत है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय को कविराज कहा गया है, ये यहाँ पर बात गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शासक हैं उनके गवर्नर हैं। देखिए शासक और गवर्नर जो हैं, इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको याद करना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, पुष्यगुप्त वैश्य इनके गवर्नर थे, अशोक के ये थे और इनके ये थे, इनके सब मैचिंग है 1 2 3 4। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। अगला आपको मैचिंग करना है। देखिए जो विशाख दत्त थे, मुद्राक्षस उनकी नाटक है, नाटक लिखा है, और आप बिल्कुल इसमें। वाहरामीर गणितज्ञ थे। चरक जो है, चरक संहिता आपने सुनी होगी, चिकित्सा से जुड़ी हुई है। और ब्रह्मगुप्त जो है खगोल विज्ञान। हो सकता है आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 मतलब बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है, पुड्रवर्धन भुक्त अवस्थित है। पुड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पर, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये जो स्थित है, ये स्थित है उत्तर बंगाल में, आंसर हो जाएगा ए, उत्तर बंगाल। निम्न अभिलेखों में से कौन सा लकुलीश लकुलीश के पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है। देखिए लकुलीश के चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा अभिलेख है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा अभिलेख है, ये आपका प्रकाश डालता है लकुलीश के पाशुपत। देखिए पाशुपत जो लकुलीश संप्रदाय है, पाशुपतियों ने बनवाया था। गुप्तकालीन चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। देखिए गुप्तकालीन चांदी के जो सिक्के थे वो कहलाते थे द्रम। द्रम मतलब बी ऑप्शन 2, और रूपक। तो द्रम और रूपक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर गुप्त काल में विष्टि का संबंध बेगार से था। मतलब जो विष्टि कहते थे उसका मतलब जो था वो था बेगार। ये बात तो करेक्ट है, विष्टि का मतलब बेगार है। और गुप्त काल में उद्रंग शब्द जो है, गुप्त काल में उद्रंग शब्द भू राजस्व को निर्दिष्ट करता है। गुप्त काल में उद्रंग जो शब्द है वो भू राजस्व को निर्दिष्ट करता है, ये भी सच है। उद्रंग का मतलब है लैंड टैक्स, भूमि से प्राप्त होने वाला कर जो है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार है, विष्णु भगवान विष्णु का वराह अवतार इनमें से किसमें दिया हुआ है। उदयगिरी गुफा विदिशा, उदयगिरी गुफा जो है विदिशा, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम बताइए क्या है। अभिलेखों का सही कालक्रम, देखिए सबसे पहले इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन ने इलाहाबाद में इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखवाया था, ये यहाँ पर पहले पर आ जाएगा। अगला आएगा फिर मेहरौली स्तंभ, फिर तीसरे पर आ जाएगा विल्सण, और चौथे पर आ जाएगा कहोम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्त कालीन निम्न ताम्रपत्रों में से, कुमार गुप्त कालीन निम्न ताम्रपत्रों में से किस किस में स्थानीय प्रशासन का विवरण प्राप्त होता है।
कुमार गुप्त कालीन निम्न ताम्रपत्रों में से किस किस में स्थानीय प्रशासन का विवरण प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 20। देखिए कुमार गुप्त कालीन जो निम्न ताम्रपत्र हैं उसमें जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 2, केवल दूसरा, क्योंकि कुमार गुप्त में जो तांबे के पत्तों पर स्थान ताम्रपत्र है ना, ताम्रपत्र दो चीजों को कहते हैं, तो तांबे के बर्तनों को, एक तांबे से बनाए हुए कागज को। तो ये कह रहे हैं किस किस स्थानीय प्रशासन का विवरण प्राप्त होता है। इसका मतलब है यहाँ तांबे के जो वो बनते थे स्लेट, उनके ऊपर लिखा जाता था। तो ये कह रहे हैं उससे स्थानीय प्रशासन की जानकारी कौन से ये है, इसका आंसर हो जाएगा दामोदर पुत्र ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है। ये सब ताम्रपत्रों के नाम है, अलग अलग तांबे के स्लेटों पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कालिदास, भारवी और रवि कीर्ति का उल्लेख मिलता है? इन तीनों का उल्लेख मिलता है पुलकेशिन के एहोल अभिलेख से, जिसमें हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, आपको ये भी पता होगा। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार गुप्त शासक श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया? देखिए कितनी अच्छी बात है कि श्रीगुप्त ने इत्सिंग के लिए, बौद्ध यात्रियों के लिए अलग से एक मंदिर बनवाया। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इस जगह का नाम है मृगशिखवन। मृगशिखवन आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला है शब्द है उनकी व्याख्या। शब्द में दिए हुए हैं भाग, छम, निवर्तन और विष्टि। देखिए ये तो हो गए शब्द, इनकी व्याख्या आपसे पूछी गई है। देखिए भाग का मतलब होता है राजा का भाग, छम का मतलब होता है मुद्रा, और निवर्तन का मतलब होता है बेगार, और विष्टि का मतलब होता है भू मापने की इकाई। यहाँ पर निसंदेह आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 4। अगला है गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क किसके साथ था? गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ था, ये यहाँ पर पूछा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। अगला है आविष्कार और उनके विद्वान। देखिए एक क्वेश्चन इनमें से जरूर फंसने वाला है, आप इन पर ध्यान रखना। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बिल्कुल छांटा हुआ है। जो ये आपका अधिचक्र सिद्धांत है, जो आपका अधिचक्र सिद्धांत है, ये आपका दिया था आर्यभट्ट ने। पाई के मान का जो परिकलन किया है वो कराया है बुधायन ने। सांप सीढ़ी का खेल आपने सुना होगा, बचपन में खेला होगा, ज्ञानदेव ने इसको बनाया। और पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की काल अवधि कितनी होनी चाहिए, मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में काटती है, ये बात बताई थी भास्कराचार्य ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4 ए आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख समुद्रगुप्त का नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखिए विक्रमादित्य जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का नहीं है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना जरूरी है कौन कौन से हैं। लिच्छवी दोहित्र, अश्वमेध पराक्रम, सर्व राजा स्वेच्छा, ये तीनों जो हैं, ये तीनों अभिलेख समुद्रगुप्त के हैं। ये वाला डी ऑप्शन इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनका सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय था, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ। दूसरा है पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो लकुलीश थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर कि लकुलीश जो थे वो इनके संस्थापक थे। तीसरा पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख से उदिताचार्य नामक पशुपत अनुयायी का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 और आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए नाग की राजकुमारी कुबेर नागा, देखिए महिला है, कभी आप समझ लो किसी सांप से शादी कर ली, ऐसा नहीं था, ये महिला का नाम है और ये वंश का नाम है नाग राजाओं का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। तो यहाँ पर दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही है और आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण भूमिकर संग्रह, अलग अलग जगहों से भूमि का टैक्स प्राप्त करने वाले अधिकारी को कहते थे। ध्रुवाधिकरण मतलब है
लैंड टैक्स प्राप्त करने वाला अधिकारी। कारणिक भू आलेखों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी कौन होता है? देखिए अधिकारी मतलब कारणिक जो कहते हैं वो जमीन के कागजों को रख रखाव करने वाले को कहते हैं कारणिक। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2, है ना, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो आपसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, ये बात तो सच है। जमीन का पैसा ज्यादा आता था। जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी सच है। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, ये भी सच है, ये तो इसके विनाश का कारण भी बना आगे जाकर। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, ये गलत है, क्योंकि गुप्तोत्तर काल पूछा है। गुप्तोत्तर का मतलब है जब गुप्त काल खत्म होने को था, गुप्त का उत्तर, गुप्त के बाद में। तो केंद्रीय नियंत्रण में थोड़ी ढील दे दी, इसलिए गुप्त वंश जो है खत्म हो गया और दूसरे राजाओं को इस पर अधिकार करने का बल मिला। फ्रेंड आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।